कामयाबी का पहला जीना ख्वाब है। इंसान ख्वाब देखना शुरू करे, कामयाबी का ख्वाब, कामयाब जिंदगी का ख्वाब। ये ख्वाब ही हैं जो आपको जिंदगी में मकसद देंगे। कामयाबी तक पहुंचने के लिए आपको हिम्मत और हौसला भी यही ख्वाब देंगे। आप खुली आंखों से अपनी मंजिल को देख सकेंगे। कामयाबी के लिए तगो-दो करना आपके लिए आसान हो जाएगी और हर मुश्किल आपको अपनी मंजिल के आगे मामूली सी लगने लगेगी। मेरे मुताला है कि दुनिया में आज तक जितने भी लोग कामयाब हुए हैं, कामयाब जिंदगी गुजार रहे हैं, इनमें से कोई एक भी ऐसा नहीं जिसे कामयाबियां इत्तेफाकना बाई चांस मिल गई हो। कभी किसी को बना ख्वाब देखे, बना मेहनत कैसे कामयाबी ने सर पर ताज नहीं पहनाया। अब दुनिया के किसी भी कामयाब इंसान की जिंदगी को पढ़ लीजिए, इसकी आप बीती सुन लीजिए, कोई इंटरव्यू देख लीजिए, उनकी तमाम जिंदगी आपको मेहनत और मशक्क़त की इबारत मिलेगी। आप देखेंगे कि हर कामयाब इंसान ने जिंदगी में कभी ना कभी ज़रूर कोई ख्वाब देखा था और फिर इस ख्वाब को पाने के लिए कितने जतन किए, पापड़ बेले मेहनत की, मुश्किलात से सीखा, रुकावटों के सामने डटे रहे, तो फिर कहीं जाकर साल हर साल की मेहनत के बाद उन्होंने अपना ख्वाब सच कर दिखाया। वो लोगों के लिए मिसाल बन गए। एक बात ज़हन नशीन कर लीजिए, कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं है। ये हमेशा पर उससे गुजर कर मेहनत और मशक्क़त की चुकी में पस कर मिला करती है। यहाँ एक बात बहुत अहम और काबिल ज़िक्र है कि हम में से अक्सर और बेशतर लोग कामयाबी को दौलत की फरावानी से मुंसलिक कर देते हैं। मेरे नज़दीक ये इंतहाई गलत सोची है। दौलत वक्ती तौर पर शायद आपको आपकी सबसे बड़ी और अहम कामयाबी लग सकती है, मगर ज़रा सोचिए, दौलत तो किसी को भी घर बैठे बना ख्वाब सजाए मेहनत किए प्राइज़ बॉन्ड निकलने या लॉटरी टिकट इनाम पर भी मिल सकती है। आप और मैं इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि यूं दौलत मिल जाने को कामयाबी तसव्वुर नहीं किया जा सकता और कोई भी अक्ल व फ़हम रखने वाला इंसान ऐसे दौलतमंद शख्स को कामयाब नहीं कहेगा। आप अपने अर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं, आपको बहुत से दौलतमंद लोग मिलेंगे, मगर इनमें से शायद ही कोई 5% लोग ऐसे होंगे जो वाक़ईतन कामयाब भी होंगे। दौलतमंद और कामयाब हो जाने के फ़र्क को आप हमारे हैं अपने मुआशरे की एक बेमिसाल और लाजवाल शख्सियत की ज़िंदगी से यूं कजी लीजिए कि जनाब अब सतार अली फादगी साहिब, जिन्हें हमारी तमाम कौम अपना आइडियल मानती है, ज़रा गौर कीजिए कि दो कितने दौलतमंद थे या कितने ख़जानों के मालिक थे। आपका बैंक बैलेंस किया था, आपका शुमार कुन उमरा में होता था। हम सब इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि हमारा ये आइडियल हमारी ही तरह का एक आम इंसान था, जिसमें इंसानियत के लिए, उनकी फलाह व बहबूद के लिए तड़प मौजूद थी। वो अपने मुआशरे के भौंकेंगी गरीब लोगों को छत देना चाहते थे, उनके लिए इज्जत की रोटी का ख्वाब देखा करते थे। इनकी यही खूबी उन्हें हम सब में मुमताज़ और कामयाब बना गई। मैं अक्सर सेमिनार्स और काउंसलिंग सेशंस और सोशल मीडिया पर लोगों से बात करते हुए कहता हूँ कि खुदारा, अपने बच्चों को सरकारी नौकरियों का ख्वाब, बड़ा अफसर बनने के ख्वाब दिखाने के बजाय कामयाबी का ख्वाब दिखाएं। मुझे मेरी माँ ने बचपन से ही कभी ये नहीं कहा था कि बेटा तुम बैंक में बड़े अफसर हो गया, तुम बड़ा कारोबार करोगे। वो हमेशा क्या करती थी कि पत्थर तुम बड़े इंसान होगे, पत्थर तुम सितारे हो, तुम रोशनी होगे। ये ख्वाब मेरी माँ ने मुझे बचपन से दिखाए। मैं उन्हें ख्वाबों को दिन रात देखते बड़ा हुआ और अपनी ज़िंदगी का मकसद और फिर इस मकसद को पाने के लिए कोशिश करता तो भी बढ़ता रहा। मेरा दावा है कि कोई भी इंसान बना ख्वाब देखने का मियाब नहीं हो सकता। ये ख्वाब इंसान को ज़िंदगी में मकसद और समत देते हैं। ख्वाबों की गैर मौजूदगी में कैसे कोई इंसान कामयाबी का पहला और बुनियादी जीना चढ़ सकता है? कामयाबी के लिए ख्वाब लाज़िमन देखना पड़ते हैं। जागती आंखों और खिले दिल से बड़े बड़े ख्वाब सजाने पड़ते हैं। ख्वाब हम में कामयाबी की दो तड़प पैदा कर देते हैं कि फिर जिसे हासिल किए बना कोई चारा नहीं होता। अगर आप ख्वाब देखने और अपने अंदर कामयाबी की तड़प पैदा करने में कामयाब हो जाते हैं, तो यकीन मानिए आपको कामयाब होने से ज़िंदगी की बड़ी से बड़ी मुश्किल और रुकावट भी नहीं रोक सकती। बतौर एक पब्लिक फिगर मेरा बहुत से लोगों से मिलना जुलना और उनमें उठना बैठना रहता है।
मैं ऐसे कई लोगों से मिल चुका हूँ जिनके पास दौलत के नाम पर तो कुछ नहीं है, लेकिन उनके ख्वाब बहुत बड़े हैं। ख्वाबों में इतनी तड़प और कशिश है कि वो उन्हें हर मुश्किल में, हर रुकावट में बढ़ते रहने का हौसला दिए हुए हैं। ये लोग मेहनत और मशक्क़त कर रहे हैं, और वो वक्त दूर नहीं कि जब हम उन सितारों को पूरी आबोताब के साथ चमकता हुआ देखेंगे। मैं समझता हूँ कि गरीब वो नहीं जिसके पास दौलत की कमी है, जिसके पास ज़िंदगी बसर करने के लिए बुनियादी सहूलियात मौजूद नहीं, बल्कि गरीब वो है जिसकी आंखों में ख्वाब नहीं है। जो इंसान ख्वाब ही ना देख सके, इससे ज़्यादा गरीब कोई कैसे हो सकता है। मुझे अफसोस है कि हमारे नौजवान जो इस मुल्क का मुस्तकबिल हैं, जिन्हें इस मुल्क और मिलत की बागडोर संभालनी है, वो आज अपनी ज़िंदगी का मकसद खो बैठे हैं। हमारे आज के नौजवान की ज़िंदगी में कोई मकसद, कोई गोल नहीं है। मेरा दिल खून के आंसुओं दत्ता है ये देखकर कि हमारे अक्सर तालीमी इदारे अब तालीम के नाम पर कारोबार कर रहे हैं, और तालीम के नाम पर ही महज डिग्रियां तकसीम की जाती हैं, और हमारा नौजवान तबका आज महज इन डिग्रियों के पीछे भागता नज़र आता है। आज हमारे मुआशरे में नज़र दौड़ाने पर आपको डिग्री याफ्ता अफराद का एक थमने वाला समंदर दिखाई देता था, जबकि इनमें से अक्सरियत तहजीब याफ्ता और शऊर याफ्ता होने के मानी समझने से भी कासिर है। हमारी कौम को तहजीब याफ्ता लोगों की ज़रूरत है। ऐसे बाशऊर अफराद की ज़रूरत है जो इस कौम को बुलंदियों पर ले जाएं, ना कि ऐसे डिग्री याफ्ता लोग जिनकी ज़िंदगी का मकसद सरकारी नौकरी से ज़्यादा कुछ नहीं है। मेरा मानता है कि हम इस हवाले से जिस शशुपंज का शिकार हैं, इससे निकलने के लिए ज़रूरत इस अमर की है कि हम अपने तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाएं और तमाम तालीमी इदारों में कामयाबी को बतौर मज़मून पढ़ाएं। ये खोखला निज़ाम मुआशरे में जिस तरह के अफराद और शौक़ पैदा कर रहा है, इसके बाद मुस्तक़बिल में तरक्की और कामयाबी तो दूर, हमें मज़ीद भूख और बेरोज़गारी का सामना करना पड़ सकता है। हमारे यहाँ आज भी ऐसे बहुत से अजीम असातिज़ा मौजूद हैं जिनकी ज़िंदगी और तजुर्बात अपने आप में एक कामिल दरसगाह हैं। ऐसे असातिज़ा बच्चों को ख्वाब देखना सिखाते हैं, ख्वाबों के लिए लड़ना सिखाते हैं। अगर हम सही मानों में ऐसे असातिज़ा को उनका मकाम दें, उन्हें तालीमी इदारों में अपनी तमाम तर बेहतरीन सलाहियतों के इजहार का मौका दें, तो 2 दिन दूर नहीं कि जब उन तालीमी इदारों से वो लोग निकलेंगे जो इस मुल्क का रोशन मुस्तकबिल होंगे। मेरी ज़िंदगी मेरे सामने किसी ब्लैक एंड वाइट फिल्म की तरह है, जिसका हर दिन मुझे किसी कीमती असासे, किसी के सबक की तरह याद है। मुझे आज भी याद है अगस्त 1998 का वो एक दिन जब गर्मी की छुट्टियां गुजारने के बाद पहले दिन में स्कूल गया था। मैं इस दिन अपने उस्ताद जनाब सईद साहिब की नसीहत की हुई हफीज़ जालंधरी की वो अज़्म आज इन्हें ज़बानी सुनाई थी। मुझे एक था सा लड़का ना समझो, मुझे इस कदर भूला भाला ना खो, मुझे खेलने का ही शैदा ना समझो के ऐसा तो किया मजो, मैं ताकत में हमसे बेहतर हूँगा, बहादुर बनूँगा, दिलावर बनूँगा, मैं पढ़ लिख के औरों का रहबर बनूँगा, अरस्तु जिन्नों का सिकंदर बनूँगा, सबक नेकियों के मुझे याद होंगे, बहुत से हर मुझसे ईजाद हो गए, बहुत मुझसे खुश मेरे उस्ताद होंगे, अजीज़ और माँ बाप सब शाद होंगे, हरगज़ ना शर्माऊँगा मैं, सच्चाई भलाई हर एक से किए जाऊँगा मैं, मुसीबत में हरगिज़ ना घबराऊँगा मैं, बुराई की राहों से कतराऊँगा मैं, ना मैं दिल दिखाने की बातें करूँगा, ना हरगज़ मिलाने की बातें करूँगा, मैं बल्कि बनाने की बातें करूँगा, दिलों को मिलाने की बातें करूँगा। मुझे एक था सा लड़का ना समझो। गर्मी की छुट्टियों में हम सब ने रीतुम खूब याद की थी, और अब वो दिन आ गया था जब उस्ताद मोहतरम को ये नज़्म सुनाकर हर कोई तारीफ बनवरना चाहता था। मैं भी बहुत खुश था और मेरी खुशी तो विक थी। एक तो मैंने ये गम खूब अच्छी तरह याद कर रखी थी, और दूसरी खुशी है कि इस दिन मुझे अबू स्कूल छोड़ने आए थे और जाते हुए मुझे 2 रुपए का नया नोट था गए थे। मैं अलम उबरा जदल ही दिल में बहुत खुश था कि आज ब्रेक में अपनी पसंद की खूब चीज़ें खाऊंगा। उस्ताद साहब की आमद पर मैं अपनी सोचों से निकलकर अपने तमाम हम जमातों के साथ उस्ताद साहब के एहतराम में खड़ा हो गया। सईद साहब ने हम सब को बैठने का इशारा करते हुए हम सब की खैरियत दरियाफ्त की और फिर बारी बारी सब से नज़्म सुनने लगे।
हम सब अपने अपने टाट पर बैठे झूम झूम कर नज़्म दोहराने में मसरूफ़ थे कि अचानक मेरा नाम पुकारे जाने पर मैं चौनिगा उस्ताद साहिब ने मुझे नज़्म सुनने के लिए बुलाया और मैं पूरी जमात के सामने खड़ा होकर मुझे एक था सा लड़का ना समझो, सबक नेकियों के मुझे याद होंगे, सताने लगा तुम ख़त्म हुई तो मैं अपने टाट की तरफ बढ़ने लगा। उस्ताद साहिब ने मुझे आवाज़ देकर रोका, कंधे पर थपकी दी और कहने लगे कि शाबाश अली बीना, अपने बनर के बेटा लड़खड़ाए बहुत उम्दा तरीके से नज़्म सुनाए। शाबाश बेटे, अपने इस नज़्म को अच्छी तरह से याद कर लिया है, अब पूरी जमात में अव्वल आए हो। अगर आप बना भूले बना लड़खड़ाई इस नज़्म पर अमल शुरू कर दो तो एक दिन आएगा कि जब आप पूरे पाकिस्तान में अव्वल आओगे। वो दिन मेरी ज़िंदगी के बेहतरीन अय्याम में से एक है। उस्ताद सईद साहिब ने मुझे कामयाबी का ख्वाब थमा दिया था। उन्होंने मुझे एक अज़्म और ज़िंदगी का मकसद दे दिया था। मैं समझता हूँ कि जिसने अपने लिए ख्वाब देखना शुरू कर दिए, ख्वाहों ने इसमें तड़प पैदा कर दी, जिसने उन ख्वाबों को पाने के लिए बाद ओ जहद शुरू कर दी, तो इसे कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता।